तुम इस तरह गाड़ी रोकने का क्या मतलब है? डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यूं रास्ते पर? घर और ऑफिस में मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप सड़क पर मुझसे बात करेंगे? विक्रम, हर काम के लिए एक जगह होती है, एक वक्त होता है। वक्त की अहमियत को समझा करो। बेटे के लिए आपके पास वक्त नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है? अहमियत के लिए काबिलियत पैदा करनी पड़ती है बेटे। लेकिन काबिलियत साबित करने का आपने एक मौका भी तो नहीं दिया डैड। मैंने तुम्हें एमबीए करने के लिए लंदन भेजा था। तुम वो कोर्स अधूरा छोड़कर वापस आ गए। मेरे तमाम सपनों को चकनाचूर कर दिया तुमने। मैं एमबीए करना चाहता नहीं था। आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं? तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी ख्वाहिशात। विक्रम, तुम एक ही छलांग में चांद को छूना चाहते हो जो नामुमकिन है। डैड, आप मुझे अपने जैसा क्यों बनाना चाहते हैं? इसलिए कि तुम आर.एम. जायसवाल के बेटे हो। लेकिन मेरा नाम विक्रम है, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी मंजिल है, और मैं अपनी मंजिल अपने बनाए हुए रास्ते पर चलकर पाना चाहता हूँ। और तुम्हारी वो मंजिल है सिटी टाइम्स। यस, डैड प्लीज इनकार मत कीजिएगा। आप एक बार मुझे मौका दीजिए, बस आप एक बार सिटी टाइम्स मेरे हवाले कर दीजिए। डैड, मैं गिरती हुई साख को उभारना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है डैड कि मैं इसकी सर्कुलेशन बढ़ाऊंगा और मैं इसे नंबर 1 पोजीशन पे ले आऊंगा डैड। सिटी टाइम्स की प्रेजेंट पोजीशन से मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ। लेकिन मैं नहीं डैड। डैड, I believe it needs new ideas, a new lease of life. विक्रम, सिटी टाइम्स मेरी जिंदगी की वो पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मैंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कायम किया है। ये दौलत, ये इज्जत, ये स्टेटस सब उसी की बदौलत है। आरएमजे ग्रुप की नींव है सिटी टाइम्स, और उसे हासिल करने के लिए सिर्फ आर.एम. जायसवाल का बेटा होना काफी नहीं है। आपको मुझे भरोसा नहीं है? मुझे अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है 2 दिन बाद ऑफिस में आकर कहो। अपने ख्यालात सिटी टाइम से जुड़े हुए लोगों के सामने रखो, और आइंदा मैं ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? चलो। बहादुर, पूरा खाना लगा दिया ना? अरे देखो, इसमें सलाद तो है ही नहीं। सलाद लेकर आओ, चलो। हाँ जी, हाँ जी। मैं जानता था तुमने खाना लगा दिया होगा। गुड इवनिंग डैडी। गुड इवनिंग बेटे। और मुझे मालूम था कि आप टाइम से आ जाएंगे, इसलिए डिनर तैयार है। चलिए आप चेंज कर लीजिए, फिर हम रोज की तरह तुम और मैं ही बैठकर खाएंगे। नेहा, मैं अपने आप को तुम्हारा कसूरवार मानता हूँ। तुम्हारी इस हालत का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। झूठी तसल्लियों से जिंदगी बोझ बन जाती है नेहा। मुझे खुद समझ में नहीं आता विक्रम को पालने पोसने में कौन सी गलती कर दी। तुम बहू होकर बेटी का फर्ज निभा रही हो, लेकिन मेरे अपने बेटे को अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। वो आपसे मिले थे? हाँ, बेटे को अब बाप से मिलने के लिए शहर के रास्ते ही रह गए। कभी कभी सोचता हूँ नेहा, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? आप ऐसी बातें ना किया करें। मेरी चिंता आप छोड़ दीजिए। कैसे नेहा, कैसे? विक्रम की जिद उसे हमसे बहुत दूर ले जा रही है। अगर मुझे जरा भी अंदेशा होता ना कि ये शादी तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देगी। गुजरे हुए वक्त का रोना आने वाले वक्त को तो नहीं सुधार सकता है डैडी। और वैसे भी आज जो मेरी हालत है उसकी जिम्मेदार मैं खुद को समझती हूँ। औरत किस तरह हर हालात के सांचे में ढल जाती है, मर्द हर सांचे को बदलने में लगा रहता है। अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरों की खुशियां कुचलता है। उस पर मर्द होने की मोहर लगी है। रमेश, मुझ में कमी क्या है?
मैंने सिर्फ उनसे सिटी टाइम्स मांगा था, उनकी पूरी जायदाद तो नहीं मांगी मैंने। तो उन्होंने इनकार तो नहीं किया ना। मगर इकरार भी तो नहीं किया। 2 दिन के बाद मिलने के लिए कहा है। वेल, तुम इन 2 दिनों में ऐसी तैयारी कर लो कि वो तुम्हें इनकार कर ही ना सके। उन्हें इनकार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिटी टाइम्स किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने बेटे, इकलौते बेटे विक्रम जायसवाल ने उनसे मांगा है। रमेश, कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे वो मुझसे बदला ले रहे हैं। बदला? किस बात का? मेरे पैदा होते ही माँ के गुजर जाने का। कम ऑन विक्रम, ये तुम्हारा वहम है। शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी। और अब वो अपनी मर्जी से मुझे चलाना चाहते हैं। मुझे भी RM जायसवाल बनना चाहते हैं। तुम्हारे पिता हैं, डेफिनेटली वो तुम्हारा भला चाहते हैं विक्रम। नहीं, अगर वो मेरा भला चाहते थे क्यों मुझे बार बार जलील नहीं करते? उन्होंने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की, कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरी खुशी क्या है। बस हमेशा अपनी मर्जी मुझ पर थोपते रहे। मैं कोई बच्चा नहीं रहा। रमेश, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर कर लिया करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एट लीस्ट तुमने मुझे अपना दोस्त तो समझा। नाउ काम डाउन एंड रिलैक्स। और चलो पार्टी में चलते हैं। कौन सी पार्टी? कमाल, मैं तो समझा कि पार्टी में जाने के लिए तो मेरे पास आए हो। भूल गए मिस्टर सतीश ने कुछ खास मेहमानों को अपने यहाँ डिनर पे बुलाया है। ओ यार, लेकिन मेरा मूड नहीं है रमेश वहां जाने का। कम ऑन विक्रम, पार्टी में चलोगे तो खुद ब खुद मूड बदल जाएगा, ट्रस्ट मी। गुड इवनिंग सतीश जी। गुड इवनिंग, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। अरे भाई, इन्हें कौन नहीं जानता? अपने जमाने की सुपर मॉडल नीता मल्होत्रा। ओह, सरप्राइज। इनसे तारीफ। कमाल है नीता जी, द ग्रेट RM जायसवाल के बेटे को आप नहीं जानती? RMJ ग्रुप का इकलौता वारिस विक्रम जायसवाल। तो ये है मिस्टर विक्रम जायसवाल। काफी सुना था इनके बारे में। इंटरेस्टिंग। आपको अगर मेरे बारे में कुछ जानना हो तो बंदा हाजिर है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। अरे विक्रम, तुम भी आ गए? मुझे बड़ी खुशी हुई। थैंक यू। लेट मी इंट्रोड्यूस, ये है डेली टेलीग्राफ के एडिटर और पब्लिशर मिस्टर अरुण खेतान। बहुत सुना था आपके बारे में, लेकिन मुलाकात का इत्तेफाक आज हुआ। नीता, ये है विक्रम जायसवाल। हेलो। हेलो। अरे आपने तो पार्टीज में आना जाना छोड़ ही दिया था, फिर आज कैसे नजर आए? ये सब रमेश की मेहरबानी है, और वैसे भी सतीश जी के लिए तो आना ही पड़ा। ये विक्रम जायसवाल चीज क्या है? हाँ? ड्रिंक की क्या पोजीशन है? केफर अनदर वन? ओह, अब तुम मेजबानों की तरह शुरू मत हो जाओ। आई डू इट माय सेल्फ, प्लीज। एज यू प्लीज। योर ड्रिंक? वेरी थैंक यू। थैंक्स की जरूरत नहीं है मिस्टर जायसवाल। ओह प्लीज प्लीज, डोंट कॉल मी जायसवाल। माय नेम इज विक्रम एंड इट साउंड्स मच बेटर देन मिस्टर जायसवाल। ठीक है, इन दैट केस यू कॉल मी नीता। आपको पहले कभी नहीं देखा सतीश जी की पार्टी में। एक्चुअली सतीश जी ने मुझे बुलाया तो हर बार, लेकिन किसी न किसी वजह से आई मिस द फन। शायद अगर मैं इस बार नहीं आता तो वो मुझे बुलाना ही छोड़ देते। वेल, आई एम ग्लैड यू कुड मेक इट दिस टाइम। Do you mind if I join you? नो। Not at all, Mr. Khaitan. थैंक यू। वैसे मुझे मिस्टर सतीश का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस पार्टी में आपसे भी मुलाकात हो गई। वैसे मिस्टर RM जायसवाल से कई बार मुलाकात हो चुकी है। बड़े आदमी हैं, अलग अलग बिजनेस हैं, लेकिन क्या? वो अपने न्यूज़पेपर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। I believe he's neglecting sometimes. मतलब
मतलब ये कि न्यूज़पेपर चलाना एक फुल टाइम जॉब है, तो किसी दूसरे के सहारे नहीं चलाया जा सकता। आपको अपने अखबार पे बहुत नाज है। क्योंकि मेरा अखबार देश में नंबर 1 पोजीशन पर है। और सच पूछिए तो मैं इस हालत में भी सिटी टाइम्स को खरीदने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर खेतान, आपकी हिम्मत कैसे नहीं कहने? सिटी टाइम्स बाजार में बिकता हुआ कोई सामान नहीं है कि जो भी हाथ लगाकर खरीद ले। सिटी टाइम्स बिकाऊ नहीं है, सामान। आप तो बुरा मान। दरअसल गलती मेरी है। मुझे ये ऑफर मिस्टर RM जायसवाल को देनी चाहिए थी, क्योंकि सिटी टाइम्स के मालिक अभी तक आप भी ना कभी कभी बच्चों जैसी जिद पकड़ लेते हैं। वो तो मुझे आज भी बच्चा समझते हैं, तो फिर जिद करना तो बच्चों की फितरत है। उन्होंने मेरी हर खुशी को अपनी विशाल शख्सियत के नीचे कुचल कर रख दिया। हमेशा यही साबित करने की कोशिश की कि मैं किसी काबिल नहीं हूं। मेरी आइडेंटिटी, मेरा वजूद उन्होंने एक अंधेरे गार में कैद कर रखा है, जहां ना रोशनी है ना हवा का गुजर। आदमी जिए तो कैसे जिए, कैसे जिए, कैसे जिए? तुम एक बार सुकून से बैठकर उनसे बात क्यों नहीं कर लेते? की थी रास्ते में। अच्छा, तो मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग मेरी बातें करते हैं? अपने दिल की बात ना समझ सके तो फिर पैरों के कंधों पे ही आंसू बहाने पड़ते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम घर में न सही, ऑफिस में उनसे। मिस्टर RM जायसवाल ने मुझे 2 दिन की मोहलत दी है, और इन 2 दिनों में मुझे ऐसा करना जिससे उन्हें मेरी काबिलियत और मेरे वजूद का एहसास हो जाए। हेलो रोहित, मैं जगमोहन। जगमोहन, इतनी रात गए, क्या बात है? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। इस वक्त? हाँ, मेरी मौत के फरिश्ते मुझे दर दर ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुमको सब कुछ बताए बिना मौत को अपनी आगोश में नहीं आने दूंगा। लेकिन जगमोहन, देर ना करना, मेरे पास वक्त बहुत कम है।
इससे पहले भी तुम्हारे कहने पर मैं पहुंचा हूं। जहां तुमने मुझे बुलाया मैं आया, मगर तुम मुझसे कभी नहीं मिले। आज भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिलोगे। आज तो फैसले का दिन है रोहित बाबू। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? इसको जब से थामा है मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। जहां मेरे हाथों में हल और लहलहाती फसलों को काटने के लिए हंसिया हुआ करता था, आज वहां ये मेरे साथी बन गए। एक खौफ, एक दहशत हमेशा मेरे ऊपर हावी रहता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जरिए उन लोगों तक, खासकर उन नौजवानों तक ये संदेश पहुंचा सकूं। ये हथियार तब उठाना जब देश के दुश्मनों का सामना करना पड़े। तुम अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते? पुलिस क्या मेरी जान बख्श देगी? वो तो अपने खातों की खाना पूरी करने के लिए मेरी लाश को सरेआम लटकाना चाहती है। तुम्हारे साथी? मौत तो दोनों तरफ है रोहित बाबू, मौत तो दोनों तरफ है। सच पूछिए तो अब मौत से डर नहीं लगता मुझे। इस सामने सब कुछ खत्म हो गया। मेरा घर परिवार जलकर राख हो गया। अब और नहीं, अब और बेकसूर इंसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ बिल्कुल नहीं। देखो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए अब भी वक्त है तुम्हारे पास। नहीं रोहित बाबू, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे साथी खूनी भेड़ी की तरह मुझे तलाश कर रहे हैं। मेरी मौत से बाकी साथियों को सबक देना चाहती हैं, लेकिन अपने गुनाहों का फैसला खुद मैं अपने हाथ में से करूंगा। तुमकी सब इतना जरूर। हाँ, ये तुम्हारे और पुलिस के बहुत काम आएगी। पढ़ो से, देखो से। ये क्या है? अपनी मेहनत और काबिलियत से बनाया हुआ सिटी टाइम्स का नया रूप। सेंसेशनलिज्म का नया चैप्टर तुम सिटी टाइम्स से शुरू करना चाहते हो? आज के दौर की ये डिमांड है डैड। जमाने के साथ चलने वालों में से मैं नहीं हूं, बल्कि जमाना हमारे साथ चलता है। मेरी नजर में ये लग़वियात बेहुदा बातें हैं। यू आर राइट सर। हमारे न्यूज़पेपर की इमेज बिल्कुल क्लीन है, और फिर इस तरह की खबरें छापकर हम लोगों के दिलों में टेरर पैदा कर देंगे। मिस्टर खुराना, जो इस देश में हो रहा है उसे छापना क्या उसे लोगों तक पहुंचाना टेरर नहीं है। टेररिज्म को ग्लोरीफाई करना, छोटे मोटे स्कैंडल्स को बड़ा चढ़ाकर लिखना, एक्सट्रीमिस्ट की बातों को फैलाने से क्या न्यूज़पेपर की साख बढ़ती है? नो विक्रम, नो। टेररिस्ट इससे अपनी गलती समझता है, लोगों को इस रास्ते पे चलने से रोकता है, यहां तक कि अपनी जान भी दे देता है। और तुम ये समझते हो कि ये कहानी जगमोहन की मौत के साथ खत्म हो जाएगी? नहीं, इसमें से नई नई ब्रांचेस निकलेंगी। लोगों की दिलचस्पी देखकर नई नई कहानियां बनेंगी, और ये सिलसिला कभी ना खत्म होने वाली शैतान की आंख बन जाएगा, जो मुझे पसंद नहीं। लेकिन आज दुनिया भर के पेपर ऐसी बातें छाप रहे हैं और एक के ऊपर एक बाजी ले जा रहे हैं। हमें उस होड़ में शामिल नहीं होना। मैंने सोचा तुम में आरएम जायसवाल की सोच समझोगे।
लेकिन गलत था। यू हैव डिसअपॉइंटेड मी। तुम क्या समझते हो मैं सिटी टाइम्स पैसे कमाने के लिए चला रहा हूं? इट्स माई प्रेस्टीज, माई फ्लैगशिप, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ माई इमेज। इसकी प्रेजेंट पोजीशन से बहुत खुश हूं। लेकिन डैड, मैंने तुम्हें आधा घंटा दिया था, वो पूरा हो चुका है। बेहतर है तुम सिटी टाइम की तरफ से अपना ख्याल हटा दो और किसी और तरफ लगा दो, और मेरा कीमती वक्त इस तरह बर्बाद मत करो। ये मैं गोदा